morning students, welcome to my online study channel द एजुकेशन प्लानेट। विज्ञान विषय का सिलेबस जान लेने के बाद अब मैं आपको विज्ञान के पहले भाग भौतिकी के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसकी शुरुआत मैं भौतिकी के पहले अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो भौतिकी के इस पहले अध्याय में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में सर्वप्रथम हमें प्रकाश से परिचय करना होगा, अर्थात प्रकाश क्या है ये जानना होगा। तो प्रकाश वास्तव में ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, अथवा प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम संसार की विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये था प्रकाश की परिभाषा। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि ये प्रकाश आता कहाँ से है। तो प्रकाश कुछ विशेष वस्तुओं से निकलता है या उत्पन्न होता है। उन वस्तुओं को ही प्रकाश स्रोत कहा जाता है। इस प्रकार प्रकाश स्रोत की यह परिभाषा हुई कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है अथवा जो वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, चांद, तारे, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब, दिया इत्यादि। अब प्रकाश स्रोत के बाद बारी आती है कि प्रकाश स्रोत होते कितने प्रकार के हैं। तो प्रकाश स्रोत वास्तव में दो प्रकार के ही होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत तथा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत नाम से ही स्पष्ट है कि प्रकृति द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, अथवा ईश्वर द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत को ही प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य, चांद, तारे, जुगनू आदि। अब बारी आती है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत की। मानव निर्मित अथवा कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो वह प्रकाश स्रोत जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया हो उसे मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, दिया, मोमबत्ती, लालटेन आदि। तो ये था प्रकाश का परिचय। अब हम बात करेंगे पदार्थ की। लेकिन आप लोग ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हम पिछले अध्याय की तरह, पिछले वर्ग की तरह पदार्थ के बारे में जानेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको पदार्थ के विशेष वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा जो कि प्रकाश के आधार पर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा कि वह पदार्थ जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो तथा जो रुकावट और दाब डाल सके उसे पदार्थ कहते हैं। और इसके साथ ही आपने पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में भी पढ़ा होगा। परंतु हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत पदार्थ को दो विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो पहला आधार होगा प्रकाश का उत्सर्जन तथा दूसरा आधार है पारदर्शिता। तो ये प्रकाश का उत्सर्जन क्या है? तो आप सभी जानते होंगे, उत्सर्जन का तात्पर्य होता है निकलना, अर्थात
जिन पदार्थों से प्रकाश निकलता है वे प्रकाश उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं और हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला दीप्त या दीप्तिमान पदार्थ, जिसे अंग्रेजी में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, तथा दूसरा अदीप्तिमान पदार्थ, जिसे इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करता हो दीप्तिमान पदार्थ कहलाता है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, टॉर्च, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। तथा अदीप्तिमान पदार्थ वह पदार्थ जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है उसे अदीप्तिमान पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कोई धातु, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, पानी आदि। तो ये थे प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर पदार्थों के प्रकार। अब हम दूसरे आधार की बात करेंगे, जिसका नाम है पारदर्शिता। अर्थात पारदर्शिता के आधार पर भी पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ, जिसे इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। दूसरा पारभासी पदार्थ, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तथा तीसरा अपारदर्शी पदार्थ, जिसे इंग्लिश में ओपेक ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी पदार्थ की। तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार आता जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे कि कांच, पानी, हवा। अब बात करते हैं पारभासी पदार्थ की। तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग आर पार आता जाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे दूध, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, बैलून, कोहरा, धुआं आदि। अब है तीसरा पदार्थ, जिसका नाम है अपारदर्शी पदार्थ। तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार ही नहीं कर सकता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा या फिर कोई भी धातु। तो ये थे पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी पदार्थ, जो कि पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकृत किए गए थे। तो प्रकाश के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण जान लेने के बाद अब मैं आपको प्रकाश के कुछ मुख्य पदों के बारे में बताऊंगा। तो पहला पद है प्रकाशीय किरण। ये प्रकाशीय किरण किसे कहते हैं? तो सरल रेखा में गतिमान प्रकाश को ही प्रकाशीय किरण कहते हैं। सरल अर्थात सीधी, जैसा कि मैंने एक तीर चिन्ह से
इंगित किया है। किसी भी दिशा में एक सरल रेखा में हम प्रकाश की गति को दिखाएंगे और इसे ही प्रकाशीय किरण कहा जाता है। और इस तरह की बहुत सारी किरणों के समूह को ही प्रकाशीय किरण पुंज कहते हैं। इसे कुछ लोग केवल किरण पुंज भी कहते हैं। तो प्रकाशीय किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं किरण पुंजों के प्रकार की। तो किरण पुंज वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज को इंग्लिश में कन्वर्जिंग बीम कहा जाता है और हम इसे इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। किरणों का ऐसा समूह जिसमें विभिन्न दिशाओं से किरणें आकर एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, केंद्रित हो जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक किरण आरेख से समझाने का प्रयास किया है, ये विभिन्न दिशाओं से किरणें आकर एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं, अतः यह अभिसारी किरण पुंज है। अब बात करते हैं अपसारी किरण पुंज की। किरणों का ऐसा समूह जिसमें किसी बिंदु से प्रकाशीय किरणें निकलती हैं। किरणों का ऐसा समूह जिसमें प्रकाशीय किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे अंग्रेजी में डाइवर्जिंग बीम भी बोला जाता है। इसके लिए मैंने किरण आरेख बनाया हुआ है। ये एक प्रकाश स्रोत है जिससे किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल रही हैं। और तीसरे किरण पुंज का नाम है समानांतर किरण पुंज। तो किरणों का ऐसा समूह जिसमें किरणें समानांतर रेखा के अनुदिश गमन करती हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जैसा कि मैंने किरण आरेख में दिखाया है, ये किरणें एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं प्रतिच्छेदित करती, ये समानांतर रेखा की दिशा में ही गमन करती हैं। तो ऐसी किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। तो ये था प्रकाश एवं उसका परिचय और उससे संबंधित आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।